ये कांग्रेस की देन है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। 23 में बदलाव देख रहे हैं या आपको लग रहा है नई सरकार बन जाए? बदलाव तो 18 में हो गया था, इन्होंने चोट्टा ही करके ये खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। 2014 के पहले आदमी कपड़े ही कहाँ पहनता था, 2014 के बाद ही तो लोग कपड़े पहनना सीखे। ये हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं, धर्म को, ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, ये धर्म पे जाति पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जो काम किए वो एक वर्ल्ड स्तर में एक तो इंडिया की पहचान भी बनाई है। ये ऐसा विश्व गुरु है जो मणिपुर में महिलाओं को नंगन अवस्था में घूमने पे इतने इतने महीनों चुप रहता है, 6 महीने से वहाँ पे और ज़्यादा ही चल रही होगी हिंसा। महंगाई के भरोसे ही सरकार बदलेगी, अगर सरकार नहीं बदल रही होती तो ये योजना लाते क्या, लाडली बहना योजना। और क्या हिंदू मुसलमान के ऊपर ये नफरत फैला के वोट ले जाते हैं। शिक्षा सस्ती करो, चिकित्सा सस्ती करो, इन मुद्दों पे काम नहीं कर रहा हो, भटका रहा हो देश को। शेर हिंदुस्तान की जनता ने थोड़ी पाला है, शेर पाला अंबानी, अड्डानी, टाटा ने पाला है, वो खर्चा हिंदुस्तान की जनता कर रही है। कुछ कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कि इंडिया हमने अपना गठबंधन का नाम रखा है इसलिए इतना घबरा गए हैं कि इनको लगता है कि कहीं उनका प्रचार बिल्कुल घबरा रहे हैं। इंडिया नाम से घबरा रहा है। अपने संविधान में भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है। मंत्री भाई के निकले उद्योगपति हो गए ये। आप बता दो अंबानी अड्डानी के अलावा किसकी आमदनी डबल हुई? सारे छोटे उद्योग मार दिए गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं राजावाड़ा में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जनता के बीच क्या कुछ माहौल है, क्योंकि इंदौर क्षेत्र अपने आप में सुप्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ की खूबी, यहाँ की पहचान से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का काम इंदौर में कितना बोलता है, क्योंकि उनके भाषणों में विकास है, अमेरिका जैसी सड़कें हैं, महंगाई बेरोजगारी को काफ़ी हद तक नियंत्रण करने के दावे करते हैं, लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं की सुविधाएं और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात, और महंगाई से आम जनता को बाहर निकालने के जो दावे हैं वो ज़मीनी स्तर पर कितने हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीते कार्यकाल में लगभग 15 से 20 सालों की सरकार में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को कितना आगे ले गए, और इस बार के चुनाव में क्या पिछला रिपोर्ट कार्ड काम करेगा या फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका शुभ नाम क्या है? विनय माउने। विनय माउने माउने जी। आप कितना मध्य प्रदेश को आगे देख रहे हैं शिवराज सरकार के दौर में? मध्य प्रदेश को तो आगे से महंगाई के मामले में देख रहे हैं, महंगाई के मामले हैं, नफरत के मामलों में आगे देख रहे हैं। हिंदू मुसलमान में खई कर दी है अभी की इसमें। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है महंगाई अगर है तो क्या हुआ, जनता की हमने आमदनी भी तो दोगुनी की है। ऐसा आप कोई 5 आदमी बताते पूरी विधानसभा में जिसकी आमदनी डबल हुई है, 5 गुना की तो दूर की बात है। मतलब आमदनी दोगुनी का वादा ये सिर्फ चुनावी भाषण है? बिल्कुल चुनावी भाषण है। योजनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगभग कहते हैं, जब बात करते हैं जनता से, वो कहते हैं इन नेताओं को जितने भी वादे हैं चुनाव से पहले ही याद आते हैं। सिलेंडर पिछले कई सालों से 1200-1100 का बिक रहा है, लेकिन कल सरकार ने घोषणा की कि अब गैर उज्ज्वला योजना वालों को भी 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। ये क्या चुनावी पैंतरा है या आप सस्ता हो गया? ये पूरा चुनावी पैंतरा। आप ये भी तो देखो, जो 250 रुपये 300 रुपये का सिलेंडर था, बीजेपी सरकार उसको 1200 पे ले गई। अब 1200 में से 200-300 भी कम कर देंगे तो फ़ायदा तो इन्हीं का है। महंगाई तो है। बिजली के बिल जब 100 वाट का बल्ब 200 वाट का बल्ब जलता था, जब बिजली का बिल 80 रुपये 90 रुपये आता था, आज की तारीख में हर घर में 10 वाट का बल्ब है, 15 वाट का बल्ब है, और बिजली का बिल 3000 रुपये महीना आ रहा है। तो ये क्या है? मतलब बिजली अब पहले से खपत कम हो रही है, बावजूद इसके बिल ज़्यादा आ रहा है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, 100% ज़्यादा आ रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग जब बात होती है तो कहते हैं महिलाओं को 1000, 1200, 1500, फिर 3000। लाडली योजना है, राखी का कहिए। ये भी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार को या शिवराज सरकार को रक्षाबंधन नहीं दिखाई दिया, अब चुनाव से पहले ही राखी याद आ रही है। लेकिन ये भी दावा करते हैं कि हमारी बहनें 1000, 1500 रुपये, 1200 रुपये उनके बहुत ज़रूरी हैं, ये मायने रखते हैं, और इस बेस पर वो वोट डालेंगी बीजेपी को। 1000 रुपये में शिवराज जी की जो पत्नी है साधना सिंह जी राखी बना के बता दें, राखी का त्यौहार बना के बता दें। मिठाई 700 रुपये किलो है, और एक घर में कम से कम 2-2, 3-3 भाई रहते, सब में मिठाई वगैरह है। 1000 रुपये में वो त्यौहार बना के बता दे। वो तो कह रहे कांग्रेस कुछ भी नहीं देती थी, उससे तो बढ़िया है। कांग्रेस महंगाई नहीं करती थी। कांग्रेस के टाइम पे आमदनी ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। इनके टाइम पे खर्चे ज़्यादा, आमदनी का ही नहीं। फिर अब केंद्र पे आते हैं।
उसमें राज्य भी मिक्स रहेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमें शिवराज से इतना मतलब नहीं है, हम तो मोदी के नाम पे वोट डालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोगों में काम पर वोट डाल रहे हैं लोग या मोदी का क्रेज़ ज़्यादा है? ये मोदी की एक हवा आई थी, बाकी उस पर खरे नहीं उतरे हूँ। मोदी आए थे विकास के नाम पे आए थे, पर उनके जुमलों के हिसाब से आए थे, सारे जुमले निकले उनके। अब राम मंदिर बना दिया कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट का था। ये सारे काम इवेंट से तो कह रहे हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट का नाम तो दे देते हैं, लेकिन श्रेय किसका है? सुप्रीम कोर्ट तो आपकी सरकार में भी था, आप हल क्यों नहीं कर पाए? नहीं तो हर अपने हिंदुस्तान का कानून तो आपने देखा ही है, हर चीज़ में समय लगता है। जब से चलते आ रहा था फैसला हुआ, ये श्रेय ये ले रहा है। हो गया हिंदू मुसलमान के ऊपर ये नफरत फैला के वोट ले जाते हैं। आज भी मोदी सरकार के आप वोट परसेंटेज देखो तो 28%, 29% वोट बैंक है इनका, उससे इनकी सरकार बनी है। वोट शेयर कम है, सीट्स इनके पास ज़्यादा हैं। विपक्ष का यही कहना है। 2024 के चुनाव की बात करूं तो इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है। उनका कहना है कि अब लगभग आम जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये लोग कहते हैं कि शेर पाला है, महंगाई इतनी तो झेलनी पड़ेगी क्योंकि आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। और रही बात बेरोज़गारी की, तो कोई सरकार ऐसी नहीं है जो बेरोज़गारी ख़त्म कर सके, लेकिन हमने कांग्रेस के मुकाबले बेरोज़गारी के स्तर को कम किया है। शेर हिंदुस्तान की जनता ने थोड़ी पाला है, शेर पाला अंबानी, अड्डानी, टाटा ने पाला है। वो खर्चा हिंदुस्तान की जनता कर रही है, शेर उनके लिए। कोई भी देश का प्रधानमंत्री रहता, आम पब्लिक का प्रधानमंत्री रहता है, वो मतदाताओं का प्रधानमंत्री रहता। भाई ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री निकले। इन्होंने सब गरीबों को आश्वासन दिया, सपने दिखा दिया कि हम आम जनता के प्रधानमंत्री, भाई के निकले उद्योगपति हो गए ये। आप बता दो अंबानी अड्डानी के अलावा किसकी आमदनी डबल हुई? सारे छोटे उद्योग मार दिए गए। वो तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ना इज्जत थी ना पहचान थी। 2014 के बाद से देश को ऐसी शान मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोग जो आंखें दिखाते थे आज वो गले मिल रहे हैं और हमारे देश में आके व्यापार कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने 9 सालों में कर दिया। अगर बीजेपी पहले आती तो आज हमारा देश अमेरिका से भी बहुत आगे होता। नहीं, वो ये बात सही कह रहा है कि कांग्रेस जो नहीं कर पाई बीजेपी ने कर दिया। कांग्रेस ने कभी चीन को अपने बॉर्डर में नहीं घुसने दिया, जो भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने अपने बॉर्डर में घुसने दिया, ये कांग्रेस ने नहीं घुसने दिया कभी। और कांग्रेस ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। कांग्रेस तो हर चीज़ के लिए नेहरू और गांधी परिवार को जब कांग्रेस को देश मिला था, जब चारों तरफ से बॉर्डर देश की खुली थी, 2-2, 3-3 युद्ध झेले, इतने बड़े बड़े चुनाव झेले। मोदी सरकार को तो 2014 के बाद से क्या है, 2014 के बाद इनको देश मिला, इसके पहले क्या था? सारे जो आज ये कांग्रेस की देन है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। डेमोक्रेसी को आप ले रहे हैं। आपसे बात करूंगा सर, आपका शुभ नाम? दीवान सिंह नेकी है। दीवान सिंह नेगी। नेकी है। नेकी नेकी है। नेकी। आपकी पैदाइश यहीं से ही है? जन्म से ही है। सर की बातें आपने सुनी होंगी, उनकी भी सुनी होंगी। आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश के माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? महंगाई बेरोज़गारी मुद्दे हैं या नई सरकार का काम बेहतरीन है? उन कामों के आगे ये मुद्दे मायने नहीं रखते। नहीं, महंगाई तो है ही ना, महंगाई तो हर हाल में है। काम अपनी जगह, बाकी महंगाई भी है ना। आप फिर मध्य प्रदेश का माहौल क्या देख रहे हैं? महंगाई के भरोसे क्या सरकार बदलेंगे या फिर लगता है नहीं, वो महंगाई के भरोसे ही सरकार बदलेगी। अगर सरकार नहीं बदल रही होती तो ये योजना लाते क्या, लाडली बहना योजना? कांग्रेस यही कहती है अगर इनको विपक्ष इतना कमज़ोर लगता है तो ये चुनाव से पहले घबरा क्यों जाते हैं? चीज़ें सस्ती कर देते हैं, योजनाएं निकाल देते हैं, पैसे देते हैं लोगों को, ऐसा क्यों होता है? कोरोना में यही बहनों को 1150 रुपये में टंकी मिल रही थी। अब अच्छा समय आ गया है तो सब ये चुनाव आए, उसी की बदौलत तो है ही। ये सस्ती टंकी चुनाव के कारण है। सरकार कहती है ये रेट जो हमने सस्ता किया है ये चुनाव के बाद भी रहेगा। आपकी बातों से लग रहा है कि ये चुनाव तक ही रहेगा। देख लेना, आप भी हैं यहीं हैं और हम भी यहीं हैं। चुनाव के 2 महीने तक के रह जाएगा तो मैं मान लूँगा। लोग थोड़ा मजाक में भी कहते हैं बहनों और भांजों के बारे में तो सरकार बहुत सोचती है लेकिन अपने जीजाओं को नहीं देखती। बहन को 1000 देते हैं और जीजा से सिलेंडर के नाम पे 1500 ले लेते हैं। जीजाओं की आफत कर रखी है, बेचारे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, मजबूरी में जी रहे हैं। उनने क्या जबरन की, बहुत परेशान है जीजा उन। आप एमपी में क्या देख रहे हैं फिर? 23 में बदलाव देख रहे हैं या आपको लग रहा है नई सरकार बन? बदलाव तो 18 में हो गया था, इन्होंने चोटाई करके या खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। बदलाव तो 18 में ही हो गया था। वो कहते हैं जो अपने विधायकों को नहीं रोक पाए वो इधर से टूट के इधर चले गए, वो जनता को क्या ही संभालेंगे।
जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाया। कि इतने बरस से 70 साल से यही तो बोलते आ रहे, 70 साल कांग्रेस ने राज करा तो करे ही ना, रोका ही ना। अब कुछ ज़्यादा ही लालची हो जाए उनका क्या करेंगे। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, मतलब मजाक में कहते हैं या वैसे कहते हैं कि 2014 से पहले तो देश में लगभग कुछ था ही नहीं। देश की खुद की भी अपनी कोई पहचान नहीं थी। मनमोहन सिंह सीधा सा मुंह लेके जाते थे और बना हुआ मुंह लेके वापस आ जाते थे विदेश से। 2014 के पहले आदमी कपड़े ही कहाँ पहनता था? 2014 के बाद ही तो लोग कपड़े पहनना सीखे। उसके पहले कपड़े ही नहीं थे। आदमी आदिम मानव था, युग में जी रहे थे। आदिम मानव था आदमी। मोदी जी आए तो फिर उन्होंने ये सब शर्ट पैंट निकाली है तो पहन रहे हैं। वो कहते हैं पहले 2014 से पहले भारत में कोई भी भारत को मार के चला जाता था, हम ऐ करके अमेरिका के पास चले जाते थे। आज भारत घर में घुस के मारता है। इससे बड़ी बात एक भारतीय के लिए और क्या हो सकती है? अहिंसा परमो धर्म समझते हैं कि नहीं आप? मुझे अब यहाँ तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इस चुनाव में अहिंसा परमो धर्मा उन्होंने कहा है। वो दिन चले गए जब गांधी जी कहते थे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। उनका कहना है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ बेवजह मारता है तो उसके गाल पे 2 मारो कम से कम। तो जब जबरदस्ती का बम कांड करा दो, 42 सैनिक मर जाए, उसका पूरा श्रेय सरकार का। क्या है ये देश में क्या कर रखा आप लोगों ने? नेतागिरी के नाम पे बस आम पब्लिक को मारो, सैनिकों को मारो। क्या है ये? नफरत की राजनीति के बीजेपी की। आप बीजेपी सरकार में नफरत की राजनीति देख रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, लेकिन अगर देश में हमारा इतिहास रहा हो, पहले सनातन का इतिहास रहा हो, या हमारे महाराणा प्रताप को लोगों ने भुला दिया है, हमारे जितने भी पुराने ज़माने के वीर रहे हैं उन सबको लोग भुलाकर मुग़लों पे फोकस कर रहे हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिन्होंने हमारे देश में अत्याचार किया। अगर हम वापस सनातनी याद दिला रहे हैं लोगों को, या देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो क्या हर्ष है? साहेब, पहले स्कूल सस्ते करो, शिक्षा सस्ती करो, चिकित्सा सस्ती करो। इन मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हो, भटका रहे हो देश को। कांग्रेस कहती है ऐसा युवाओं में जहर क्यों घोल दिया गया है कि राम मंदिर का नाम लो तो हज़ारों युवा खड़े हो जाते हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर कोई एकजुट होने को राज़ी नहीं है। यही नहीं ना, उद्योग धंधे नौकरी है ही नहीं। व्यापार क्या है? 47 साल की उम्र है और मैं बेरोजगार हूँ। वो कहते हैं जो कैपेबल है, जिसमें कुछ करने की क्षमता है, वो बेरोजगार नहीं है। जो घर बैठे बैठे नौकरी चाहता है या पैसा चाहता है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अरे स्ट्रगल दिखाएं क्या लोगों को? क्या गवर्नमेंट को स्ट्रगल दिखाएं कि क्या मेहनत कर रहा है और क्या कर रहा है? भाई बहुत सारी चीज़ें ऊपर चली गई हैं। आपने सर व्यापम की बात की ना, अभी मैं आता हूँ, क्योंकि अब जब केंद्र की बात हो रही थी तो मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार कहती है आप लोगों को अगर इतनी कमियां लगती हैं तो विपक्ष में से कोई नेता बना दो जो आपको लगता हो देश चला लेगा। राहुल गांधी का नाम लेते हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं जो भाषण नहीं दे पाता, जिसके भाषण में 36 एरर होते हैं, उसके काम में कितनी गलतियां होंगी? उसके काम में गलती, उसके काम में उसकी राय पे, उसके विचार से चलते ना तो हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आता। 2019 दिसंबर में उसने बोल दिया था कि देश की बाउंड्री, एयर बाउंड्री बंद कर दो, बाहर से आने वाले लोगों को रोको, कोरोना देश को इतना भुगतना ही नहीं पड़ता। लेकिन मार्च तक नज़रअंदाज किया गया। मार्च तक नज़रअंदाज किया। और उसकी सोच देखो आप, उस आदमी को ये बेवकूफ़ बोलते, बेवकूफ़ नहीं हो, जिस दिन भी उसके हाथ में सत्ता ही वो बताएगा देश को। राहुल गांधी, आपको क्या लगता है वाकई में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें बोलना नहीं आता या समझ नहीं है उतनी, या राजनीतिक जो ज्ञान होता है राजनीति में पले बड़े होने के बावजूद, या फिर ये कांग्रेस को लेकर बीजेपी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोग इन्हें समझते हैं कि कुछ है ही नहीं? भाजपा 2 मुंह की बात करती है। एक मुंह से बोलते कि हम कांग्रेस साफ करेंगे, भाई कि सबसे ज़्यादा पैसा और राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में लगाते हैं। उनको सोते बैठते उठते जागते सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखता, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल। तो कुछ तो बात है राहुल गांधी में। इतना पैसा वो खर्चा करते हैं कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, और जितनी राहुल गांधी ने राहें दी है सब सक्सेस हुई है। सब जीएसटी के बारे में उन्होंने बोला, उसका नुकसान देश आज उठा रहा है। नोटबंदी के बारे में बोला, उसका नुकसान देश उठा रहा है। कोरोना के बारे में उन्होंने चेताया, नहीं माने ये वो चेता रहा। राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा लड़का है। नरेंद्र मोदी उनकी डिग्री बता दें। व्यक्ति है जिसके कने डिग्री नहीं है वो सब वो बोलता है वो बेवकूफ़ है। जिसके कने
राहुल गांधी से इनको जरा भी दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी पप्पू है तो क्यों उसको टार्चर कर रहा है? क्यों सांसद से उसके सदस्यता निरस्त करते हैं? क्यों बंगला छीनते? ऐसा आज तक देश में हुआ ये कि तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये तरीका गलत था किसी की वही संसद तो। सदस्यता छीनने का। इतने तो बहुत पूर्व नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी भी थे, बहुत सारे नेताओं, अडवाणी जी किस पोस्ट पे आज सरकारी बंगला वापर रहा है। राहुल गांधी तो ऑलरेडी सांसद है ही, तो क्या है ये? मतलब डर राहुल गांधी का है। ये लोग कहते हैं राजनीतिक खौफ, जो राजनीतिक डर है ना, आज भी राहुल गांधी और गांधी परिवार का उतना ही वर्चस्व है। और वो बताएगी 23 और 24 में जनता। ये लोग कहते हैं गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो राजनीति में परिवारवाद से उभर ही नहीं पाया। ये थोड़ी देर के लिए सत्ता किसी को सौंपते हैं, फिर हक पका के वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। जहां परिवारवाद इतने चरम स्तर पे हो, वो देश विकास कैसे करेगा? अगर उनको परिवारवाद चलाना रहता तो जब मनमोहन सिंह जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, सोनिया गांधी का स्पष्ट बहुमत था, कौन रोक रहा था उनको प्रधानमंत्री बनने से? उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सियां ठुकराई। उस परिवार ने दो अपने परिवार के सदस्य पर देश के ऊपर निछावर किए, तो उनको क्या लालसा? उनको मालूम है राहुल गांधी भी इस राह पे निकल पड़े देश बचाने के लिए। उनको लालच रहती तो सेकंड टाइम में वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। कौन रोक रहा था उन्हें? उन लोगों को पद की लालसा नहीं है, उन लोगों को देश की लालसा है, देश बचाना है। आप फिर मध्य प्रदेश के स्तर पे किसे देख रहे हैं? क्योंकि कमलनाथ एकमात्र चेहरा है फिलहाल। पहले सिंधिया थे, बहस हुई, उसके बाद अलग हो गए वो, आज केंद्र में मंत्री हैं। अब कमलनाथ इकलौते चेहरे हैं। उनको बताया जाता है कि वो इतने भ्रष्टाचारी हैं कि अगर उनके हाथ में मध्य प्रदेश आ गया तो मध्य प्रदेश 20 साल पीछे चला जाएगा। जो हमने काम किया है वो सब मट्टी में मिल जाएगा। कमलनाथ जी पे भ्रष्टाचार इतने साल वो केंद्र में रहे, एक भ्रष्टाचार उनके नाम नहीं है। दूसरी बात, 15 महीने की सरकार देखी है। 15 महीने की सरकार में सारे व्यापार में तेज़ी आ गई थी, बाज़ारों में रौनक थी, हर चीज़ में आदमी वो था, भराव आ गया था उसमें। अब फिर वो 15 महीने की सरकार गिराने के बाद फिर वही उस पर आ गया। उनको तो स्पष्ट जनता ने चुना था, ये तो धोखे से ही भी सरकार है। आपने एक बात की थी कि ये धर्म की राजनीति बहुत करते हैं। मंदिर का उद्घाटन भी अयोध्या में लगभग तैयार हो चुका है और इन्होंने तारीख उसकी चुनाव से ठीक पहले ही चुनी है। हिंदू वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं भारत में, इसका तो कोई छुपा है नहीं, और झुकाव भी लगभग देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, ये राम मंदिर चुनाव से ऐन पहले उद्घाटन, और फिर जाहिर सी बात है उद्घाटन करेंगे तो अपने भाषणों में उसका जिक्र भी करेंगे, कांग्रेस का इतिहास भी बताने की कोशिश करेंगे, तो ये राम मंदिर का जो मुद्दा है वो क्या वोट शेयर बीजेपी का बढ़ाने का काम करेगा या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं। धर्म को, ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, ये धर्म पे, जाति पे चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है, जो दूसरी पार्टी, ये जनता के मुद्दों पे करती है चुनाव। शुभ नाम आपका? कैलाश। कैलाश जी, आपको क्या लग रहा है, आप लगभग कितने वर्षों से हैं इंदौर में? पैदा यहीं हुए। आपकी पैदाइशी यहीं से, आप कितना देख रहे हैं? फिर तो कांग्रेस की सरकार भी आपने लगभग देखी होगी। कांग्रेस बीजेपी कितना अलग? दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। अब तो बीजेपी ने काफ़ी डेवलप कर दिया है। दिग्विजय सरकार थी पहले, उसके बाद शिवराज सरकार रही, काफ़ी डेवलप कर दिया अब तो। अभी क्या लग रहा है, कांग्रेस के मुकाबले बेहतर परिवर्तन देख रहे हैं या कमलनाथ का भी आपने दौर देखा होगा? कमलनाथ का दौर तो ज़्यादा देख नहीं पाया, उनकी सरकार चली गई। काम उन्होंने भी बहुत अच्छा करा था, शुरुआत बहुत अच्छी करी, मगर सरकार गिर गई। उसके बाद शिवराज सरकार भी काम अच्छा कर रही है वो भी। सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप, वरना मुझे कुछ ही। हाँ, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मनोज कुमार रत्नाकर। मनोज कुमार रत्नाकर जी मालिक। आप सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को कितना आगे देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकाल में? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं काफ़ी सालों से, आप बेहतरीन मानते हैं सरकार को या लगता है कि नहीं अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? सत्ता तो एक बार फिर आना चाहिए, मतलब बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने वाकई काम करे देश भर के अंदर। आप मतलब शिवराज सिंह चौहान का काम देख रहे हैं या मोदी के नाम पे? मैं ना मोदी के नाम पे देख रही हूँ ना शिवराज सिंह जी के, लेकिन मोदी सरकार ने जो काम किए वो एक वर्ल्ड स्तर में, एक तो इंडिया की पहचान भी बनाई है, दूसरी बात है कि 370 कश्मीर से हटाई है, राम मंदिर जो आस्था थी वो मंदिर भी बेहतरीन बना दिया है, और आगे आगे इनकी सरकार को कम में कम ज़्यादा नहीं तो 20 साल और चलेगी तो देश का विकास काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वर्ल्ड में अपना देश जो गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु।
आप विश्व गुरु की बात करते हैं। लोग कहते हैं जिस देश में युवा बेरोज़गार घूम रहे हो, आम इंसान महंगाई से त्रस्त हो, रोज़गार लगभग ख़त्म हो चुका हो, अगर उस शरीर का क्या करें जिसके किडनी लीवर गुर्दे ख़राब हैं और ऊपर से उसको सफारी सूट पहना रखा है। तो लोग कहते हैं विश्व गुरु क्या है? आपने दूल्हे का सेहरा पहना दिया पूरा, लेकिन अंदर से तो वो दूल्हा पूरी तरह से ख़त्म है। तो ये ऐसा विश्व गुरु है जो मणिपुर में महिलाओं को नंगन अवस्था में घूमने पे इतने इतने महीनों चुप रहता है। 6 महीने से वहाँ पे और ज़्यादा ही चल रही होगी हिंसा। 3 महीने तक पीएम कुछ नहीं बोले थे उस 3 महीने तक पीएम उस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले। पीएम आसाम मुद्दे पे कुछ नहीं बोले। इतनी वो क्या कहते हैं बड़े बड़े दंगे होगा उस पर पीएम कुछ नहीं बोले। अड्डानी के खिलाफ शेयर मार्केट गिरता तो अड्डानी के सपोर्ट में आके बोलने लग जाते हैं। यह विश्व गुरु है हमारा। यह हमारा विश्व गुरु है जो हिंदुस्तान को नारी प्रथम देश के कहा गया, यहाँ नारी को पूजा गया, उनके नंगन अवस्था में उन्हें घुमाया गया, उस पर विश्व गुरु मोहन थे। विश्व गुरु को गुस्सा जब आता जब अंबानी अड्डानी पे कोई बोलता तो उनका खून खोल उठता, उसके घर पे ईडी के छापे लगा दिए जाते हैं। कहाँ गया? क्या लगता है यहाँ क्या बदले की भावना से भी राजनीति होती है? बिल्कुल वही कर रहा है। आप सरकार के खिलाफ बोलने की आज किसी की हिम्मत नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम तो रेट सब पे डालते हैं, लेकिन हमारे नेता भ्रष्ट ही नहीं है, जो भ्रष्ट होगा उसी पे तो रेट डालेंगे। पहले रेट शरद पवार जी के भतीजे क्या नाम है उनका, अजीत पवार जी पे डलती है। उनको भ्रष्ट बताया जाता है, 70,000 घोटालों का उनको आरोपी बनाया जाता है, और उसके बाद में उनको मंत्री पर वो बीजेपी में मिला के क्लीन चिट दी जाती है। क्या है ये? मतलब जो लोग कहते हैं कि बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है, विपक्ष आरोप लगाता है बिल्कुल बिल्कुल कि जब तक आप विपक्ष में हैं तब तक भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही आप बीजेपी में आते हैं तो आपके सारे दाग धुल जाते तो हैं। अच्छा हुआ कि अजमल कसाब को पहले ही फांसी दे दी गई थी। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो उसको फांसी भी नहीं होती। आप सरकार में बदले की भावना की राजनीति ज़्यादा देख रहे हैं। 2024 के लिए इंडिया नाम का गठबंधन बना है। अब देश में ऐसा चलन चला कि G20 समिट हो रहा है। पहले लिखते थे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वहाँ पर जहाँ जहाँ इंडिया था वहाँ पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कि इंडिया हमने अपना गठबंधन का नाम रखा इसलिए इतना घबरा गए हैं कि इनको लगता है कि कहीं उनका प्रचार बिल्कुल बिल्कुल घबरा रहे हैं। इंडिया नाम से घबरा रहे हैं। अपने संविधान में भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है। इंडिया हाँ, ये शाइनिंग इंडिया क्यों लाए? शाइनिंग इंडिया का इन्होंने नारा दिया था। अभी चंद्रयान 3 गया, उस पर इंडिया क्यों लिखा? अगर ये 2 महीने पहले अगर इंडिया का गठबंधन हो जाता विपक्ष का तो ये तो उस पर भी भारत लिखते हैं। उन्होंने उस पर इंडिया क्यों लिखा? बुलवा लो उसको भी वापस से भारत लिख दो। अडवाणी जी शाइनिंग इंडिया लेके आए थे, तो क्या मतलब है ऐसा? ये नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा, इनको सोच बदलना पड़ेगी तो देश चलेगा। आपका कहना है कि नाम बदलने नहीं, इस वक्त सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता कहते हैं, वो कहते हैं चाहे आप इंडिया कहिए चाहे आप भारत, हम सब एक ही हैं। ये संविधान के अंदर लिखा हुआ, भीमराव जी अंबेडकर के संविधान में लिखा है। कह रहे हैं इस वाला अभी विशेष सत्र बुलाया गया है 17, 18, 19 सितंबर को लेकर, और बहुत मुद्दा ज़ोरों से है कि लगभग हर जगह जहाँ जहाँ इंडिया है सरकार ने वहाँ वहाँ भारत करने की कोशिश की है। तो हो सकता है देश का नाम बदल दिया जाए। तो बदल सकते, बहुमत है इनके पास। जो वहाँ से अड्डानी अब्बानी जी मोदी जी को लिख के देंगे वो कानून बन जाएगा देश का। वो कहते हैं ब्रिटिश की पहचान है इंडिया। अगर हम अंग्रेज़ों की पहचान मिटा रहे हैं, अपना हमारा जो देश भारतवर्ष था, पुराणों में ग्रंथों में पहले से ही कहा गया है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी अखंड भारत है वो भरत के नाम पर भारत, उसको भारतवर्ष नाम दिया गया। तो वापस अपनी सभ्यता को लाने में क्या बुराई है? ब्रिटिश इंडिया की और ब्रिटिश और इंग्लैंड की देन तो क्रिकेट भी है। क्रिकेट बंद करा दो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके, अंग्रेजों की जो हम वापर रहे हैं। मतलब अंग्रेजों का फिर जो भी वजूद है सबको खत्म करना चाहिए। सभी खत्म कर, लाल किला तोड़ो। आज आप देख लो जो ये लोग बना रहे हैं 2014 के बाद, बड़े बड़े पुल गिर गए, बड़े बड़े हाईवे गिर गए। मुगलों और अंग्रेजों के टाइम की चीज़ें बनी हुई वो तो आज भी वैसी खड़ी हुई है। तो क्या ये बड़े बड़े हाईवे तो बना नहीं पा रहे हो तुम, बड़े बड़े पुलों में गिर रहे हैं, इतने लंबे हादसे हो रहे हैं। आप तो मीडिया से सब आपको मालूम ही है। उसके बाद ये बात कर रहा है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, मणिपुर से ध्यान हटाना है, अब्बानी अड्डानी से ध्यान हटाना, तो ये इंडिया भारत में उलझा रहा है, अंग्रेजों पे ला रहा है ना। आखिरी सवाल करूंगा, आप लोगों से लगभग सारी राय ले ली। वो लोग कहते हैं जिनको विरोध लगता है या कुछ भी लगता है बुरा हुआ है, ख़राब हुआ है, कुछ भी कर ले, नारा दिया है आएंगे तो मोदी।
तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये लोकतंत्र के तरीके से? क्योंकि विपक्ष कहता है, बार बार ईवीएम पे सवाल खड़े करता है, सरकार कहती है जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक होता है, जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम में दिक्कत बताते हैं। आपको क्या लग रहा है? ईवीएम के बारे में तो फिर वो राजनीतिक पार्टी के कोई लोग ही बता सकते हो, हम तो व्यापारी लोग हैं। अब ये बोल रहा आएगा तो मोदी, तो जाएगा भी मोदी। जब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं रही, राजीव गांधी की सरकार नहीं रही, तो नरेंद्र मोदी का क्या, ये सिर्फ इनका अहंकार बोलता है क्या आएगा मोदी, आएगा मोदी, आ जाए मोदी। आपको लगता है अगर आप भी जाएंगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब जाना पड़ेगा? जाना तो सभी को पड़ेगा, जो ज़्यादा अत्याचार करेगा या ज़्यादा घोटाले करेगा सबको जाना। श्रीलंका बनने में देर नहीं है अपने को, अगर धर्म के आधार पर, इसके आधार पर चले तो आपने श्रीलंका का नाम लिया है तो एक सवाल आपसे और करूंगा। लोग, विपक्ष कह रहा है कि हमने 70 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, टोटल 70 सालों में। इन्होंने बीते 9 सालों में 100 लाख करोड़ का ले लिया। देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है। जो महल कर्ज के भरोसे बन रहा हो, उस कर्ज को चुकाएगा कौन? ये युवाओं पर बोझ नहीं तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा विपक्ष। अब अब्बानी अड्डानी इनके सबके बड़े बड़ों के लोन माफ़ कर रहा हो, किसी के बिजली के बिल क्यों नहीं माफ़ कर रहा हो, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई क्यों नहीं माफ़ कर रहा हूँ, शिक्षा चिकित्सा जो भैया ने बोली अभी, उनको माफ़ करो। अगर शिक्षा कम करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, और इनको चाहिए अनपढ़। अनपढ़ जब तक रहेंगे जब तक भक्त बनेंगे, पढ़ा लिखा बच्चा इनसे जवाब सवाल करेगा। ये पूरी उस पैटर्न पे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने सर लोगों से राय ली, आपने इनको सुना कि 2024 को लेकर भी राय रखी और मध्य प्रदेश का कैसा माहौल है उसको लेकर भी राय रखी है। शिवराज सिंह चौहान के काम को लेकर और केंद्र में मोदी सरकार के काम को लेकर, और 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए, इस गठबंधन का नतीजा क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल एमपी का माहौल ये सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। और केंद्र का अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 का मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट है और वोट शेयर उनके पास ज़्यादा है। तो वहीं मोदी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि कुछ भी कर ले विपक्ष, आएगा तो मोदी ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।